और आपको एक रिकैप दे रहे हैं। किसी भी वीडियो का आप सबसे पहले उसका प्रॉम्प्ट नहीं, जैसे मान लीजिए ये वाली वीडियो है तो मैंने इसको कॉपी करा लिंक और मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैंने कह दिया इसका प्लीज़ प्लीज़ गिव आ प्रॉम्प्ट। तो मैंने इसे बोल दिया है कि आप जो है इस लिंक मेरे को एक प्रॉम्प्ट दीजिए और जो कि कॉपीराइट ना आए। तो इसने मुझे पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया है इस तरह से। अब हम ये सारा जो प्रॉम्प्ट जो है कॉपी कर लेंगे और एआई वीड्स टूल्स में जो है उसमें डाल देंगे और ये वीडियो पूरा क्रिएट करके दे देगा। तो हमने इसको बोला कि आप ऐसा कोई एआई का टूल बताइए जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वीडियो क्रिएट कर दीजिए। इसने बता दिया कानवा ले सकते हो, बिल्कुल फ्री वे है। रनवे ले सकते हो, लूमा ले सकते हो और कैपविंग ले सकते हो, पिक्सवर्स ले सकते हो। ये सारे फ्री टूल हैं, आप इनको ले सकते हो और एक अपनी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल सकते हो। लोगों के वीडियोज़ में लाखों करोड़ों व्यूज़ आ रहे हैं। एआई की वीडियो में आप देख सकते हो किस तरह से जो है ये वीडियो बनाया गया है। 3.3 मिलियन व्यूज़ है, 36 मिलियन व्यूज़ आ गया, देख सकते हो आप। 1.5 मिलियन व्यूज़ आ गया, 21 मिलियन व्यूज़ आ गया। इसका देख सकते हैं कि नॉन वेज है, चिकन है और ये एक ये काऊ है, एक ये लेडीज़ हैं, एक ये पुसी कैट है, एक ये किड है। कितना मिलियंस में व्यूज़ आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है बहुत मोटा पैसा बना सकते हो, करोड़ों रुपये छाप सकते हो साल का एआई के माध्यम के हेल्प से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे हमने एक जो है भगवत गीता की वीडियो बनाई है एनिमेशन की, पूरा आपको बताएंगे। आप उसमें कोई भी टॉपिक लेकर वीडियो बना सकते हैं। ये क्या, जगन्नाथ जी फल चुराकर क्यों भाग रहे हैं? जानने के लिए सुनिए ये कथा। संत माधवदास जी रोज शाम को जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे टहलने जाते थे। वे और भगवान जगन्नाथ दोनों ही घने मित्र थे। कहते हैं कि हर शाम भगवान भी उनसे मिलने आते और दोनों बैठकर बहुत देर तक बातें करते थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ आए तो माधवदास जी ने देखा कि वे कुछ उदास हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप उदास क्यों हैं? भगवान बोले, माधवदास, बहुत दिन हो गए चोरी नहीं की। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा वो मैंने सिर्फ कुछ ही घंटों में बनाया है। अब जरा ये चैनल देखिए, सिर्फ 19 वीडियो, 35,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और कुल मिलाकर 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज। किसी वीडियो पर 29 लाख व्यूज, किसी पर 18 लाख, किसी पर स्टोरी लिखना। लेकिन आपको करते हैं स्टेप 2 एक आगे ले जा सकता है। मैं अब कर दूं जिसे समझने में आसानी हो और नरेशन की लेंथ को सेम रखना। इतना बोलते ही इसने हमें इस कहानी को बहुत ही आसान हिंदी में लिख कर दे दिया। अब हम अपनी इस कहानी को कॉपी करके डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लेंगे। लेकिन हाँ, इस कहानी को भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना और लगे तो अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना, क्योंकि स्टोरी में ह्यूमन टच होना जरूरी है और एआई सिर्फ हमारी मदद करने के लिए है। दोस्तों, हमारी जो फाइनल स्टोरी है हम उसे कॉपी कर लेंगे और फिर से चैट जीपीटी पर आ जाएंगे। हम प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपनी स्टोरी को पेस्ट कर लेंगे और एंड में लिखेंगे, मेरे पास एक 3 मिनट का पूरा हिंदी नरेशन है जो संत माधव दास और भगवान जगन्नाथ जी की डिवाइन कहानी पर बेस्ड है। इस पूरे नरेशन को ध्यान से एनालाइज करके मुझे मिनिमम 30 सिनेमैटिक सीन्स में ब्रेक करके देना है और उसके बाद है एक मास्टर प्रॉम्प्ट जो आपकी स्टोरी के लिए सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट्स लिख कर देगा, साथ में कैरेक्टर्स के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी लिख कर देगा। ये एक ऐसा प्रॉम्प्ट है जो हर सीन को एनालाइज करेगा, सीन कहां चेंज हो रहा है, कौन बोल रहा है और किस पे फोकस होना चाहिए। एवरी डिटेल इंक्लूड होगी। और हाँ, आपको आज की वीडियो के सारे प्रॉम्प्ट्स डॉक फाइल में मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए प्रॉम्प्ट्स की चिंता छोड़ो और वीडियो को अच्छे से देखो। आपको इस मास्टर प्रॉम्प्ट में सिर्फ 2 जगह चेंजेस करने हैं। पहला ये कि कहानी किस पर है, जैसे इसमें लिखा है संत माधव दास और भगवान जगन्नाथ जी की। हेलो दोस्तों, मैं पहले किस दूसरा है कैरेक्टर्स। आपको मास्टर प्रॉम्प्ट के एंड में ये ऑप्शन मिल जाएगा जहां आपको अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के नाम लिखने हैं और जैसे ही हम अपनी स्टोरी और मास्टर प्रॉम्प्ट को लिखकर चैट जीपीटी को सेंड करेंगे तो ये हमें कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन और सीन बाय सीन डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स दोनों लिख कर दे देगा। बस एक लास्ट चीज बाकी है, कैरेक्टर्स के प्रॉम्प्ट्स। हम अपने चारों कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शंस को कॉपी कर लेंगे और चैट जीपीटी में पेस्ट करके इसे बोलेंगे कि डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स लिखो इन सब। दोस्तों, हमारे पास हमारे चारों कैरेक्टर्स के डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। हमारी नेक्स्ट स्टेप है इमेज जनरेशन और उसके लिए हम आ जाएंगे गूगल फ्लो की वेबसाइट पर। फिर इस न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और देखने मिलेगा गूगल फ्लो का नया इंटरफेस।
इंटरफेस। सेंटर में ऑप्शंस है सर्च का और फिल्टर्स का। फिल्टर्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं कि फिल्टर्स का यूज करके आपने जो भी जनरेट किया है उसमें फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे सिर्फ इमेजेस देखनी है या वीडियोस देखनी है, लैंडस्केप वाला कंटेंट देखना है या पोर्ट्रेट वाला, जनरेटेड कंटेंट देखना है या जो इमेजेस अपलोड की हैं उन्हें देखना है। राइट साइड में सेटिंग बटन पर जाओगे तो कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे। नीचे ये जो प्रॉम्प्ट बॉक्स में नानो बनाना लिखा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। टॉप पर ऑप्शन है इमेज और वीडियो का, तो अगर आपको इमेजेस बनानी है तो इमेज को सिलेक्ट कर लें और वीडियोस बनानी है तो वीडियो को सिलेक्ट कर लें। अभी हमें इमेजेस बनानी है और लॉन्ग वीडियोस बनानी है तो लैंडस्केप मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस 2 रखेंगे और इमेज मॉडल में से नानो बनाना 2 को सिलेक्ट करेंगे। नानो बनाना 2 गूगल का लेटेस्ट इमेज मॉडल है जो कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है। अब हम प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपने पहले कैरेक्टर संत माधव दास जी का प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे और इमेजेस जनरेट कर लेंगे और हमारे माधव दास जी का कैरेक्टर बनकर रेडी है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें चाहिए था। ठीक इसी तरह से हम भगवान जगन्नाथ जी की इमेजेस बनाएंगे। हम सिंपली जगन्नाथ जी के कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे और इमेजेस जनरेट करवा लेंगे। हियर इज आवर लॉर्ड जगन्नाथ जी। है ना काफी शानदार इमेजेस, बिल्कुल नटखट बाल रूप जैसे लग रहे हैं। अब इस बोरिंग प्रोसेस को हम फास्ट कर देते हैं और अपने बाकी के दोनों माली और राजा के कैरेक्टर्स भी बना लेते हैं। और डोंट वरी, आपको सारे कैरेक्टर्स के प्रॉम्प्ट्स भी डॉक फाइल में मिल जाएंगे। भाई लोग, हमारे कैरेक्टर्स तो तैयार हैं, लेकिन इन्हें यूज कैसे करना है सो दैट हमारी इमेजेस में कैरेक्टर कंसिस्टेंट रहे। हम चलेंगे चैट जीपीटी पर और कॉपी करेंगे अपने सीन 1 के इमेज प्रॉम्प्ट को और गूगल फ्लो पर वापस आ जाएंगे। हमारा पहला प्रॉम्प्ट है संत माधव दास जी का, जिसमें वो समुद्र के किनारे। हम संत माधव दास जी के कैरेक्टर की इमेज पर जाएंगे और ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इन पर क्लिक करेंगे और एड टू प्रॉम्प्ट पर क्लिक प्रॉम्प्ट बॉक्स में ऐड कर लेंगे। फिर अपनी पहली इमेज के प्रॉम्प्ट को जिसे हमने अभी कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे और इमेजेस जनरेट करवा लेंगे। ये वाला इंटरफेस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं ऊपर राइट साइड में सेटिंग्स पर जाकर ग्रिड मोड से बैच मोड पर स्विच कर लूंगा। चलो, अब देखने में अच्छा तो लग रहा है और हमारे पहले सीन की इमेज भी बनकर भी आ गई है, जस्ट एज वी वांटेड। एक शांत शाम का आनंद लेते हुए संत माधव दास जी। अब हम सीन 2 के इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और क्योंकि सीन में भगवान जगन्नाथ और संत माधव दास जी दोनों हैं, तो हम कुछ इस तरह से 3 डॉट्स पर क्लिक करके दोनों को प्रॉम्प्ट बॉक्स में ऐड कर लेंगे। फिर सीन 2 के प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके इमेजेस को जनरेट कर लेंगे। दोस्तों, इमेजेस तो अच्छी बनी है, लेकिन मेरी स्टोरी में जो लाइन है वो है माधव दास जी और भगवान जगन्नाथ दोनों ही घने मित्र थे। अब इनकी मित्रता दिखानी है तो हमें कुछ अलग सीन सोचना पड़ेगा, जैसे कि ये दोनों कहीं बैठे हैं और बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे हो। बस फिर क्या था, मैंने चैट जीपीटी को बोला कि इन सीन 2 दे बोथ आर सिटिंग ऑन द स्टेयरकेस ऑफ द टेंपल टॉकिंग टू ईच अदर, और चैट जीपीटी ने हमें एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया है और अब हम इसे फ्लो में पेस्ट करके इमेजेस को जनरेट कर लेंगे। पर हाँ, दोनों कैरेक्टर्स की इमेजेस को प्रॉम्प्ट बॉक्स में ऐड करना मत भूलना। सिमिलरली अब दोनों अगले सीन में जो कि सीन 3 है उसमें समुद्र किनारे बैठकर बातें कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और दोनों कैरेक्टर की इमेजेस को प्रॉम्प्ट में ऐड रहने देना है, फिर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके इमेजेस को जनरेट कर लेना है। एंड हियर इज द रिजल्ट। दोनों समुद्र किनारे बैठकर आराम से बातें कर रहे हैं। हमारा सीन 4 है जिसमें जगन्नाथ जी का क्लोजअप है और वो माधव दास जी से अपनी बात कह रहे हैं। तो मैं आपको 2 चॉइस देता हूँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इमेज को हम प्रॉम्प्ट बॉक्स में ऐड करेंगे एज अ रेफरेंस इमेज। जिन लोगों का जवाब ये दूसरी इमेज है जो हमने अभी जनरेट की थी, तो वेल डन, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब क्योंकि इसके पहले वाले सीन में दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, तो अगला सीन भी उसी जगह समुद्र किनारे पर होना चाहिए, इसलिए हम इस इमेज को यूज करेंगे ताकि सेम प्लेस पर जगन्नाथ जी का क्लोजअप हो। इमेज को प्रॉम्प्ट बॉक्स में ऐड कर लेंगे और प्रॉम्प्ट में लिखेंगे जूम ऑन टू द जगन्नाथ जी लुकिंग स्लाइटली सैड एंड लुकिंग टुवर्ड्स द कैमरा और नेक्स्ट सीन की इमेज को बनवा लेंगे। बाकी रिजल्ट आपके सामने है और ये जो इमेज है जिसमें माधव दास जी भी हैं साथ में, हम इसे भी यूज कर सकते हैं किसी और सीन में। अब सीन 5 का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं, सेम इमेज को प्रॉम्प्ट बॉक्स में ऐड रहने देंगे और प्रॉम्प्ट पेस्ट करके इमेजेस को जनरेट कर लेंगे। रिजल्ट देखिए आप कितना सिनेमैटिक। तो इसी तरह से हम अपने सारे सीन एक एक करके बनवा लेंगे। अब मैं आपको सारी इमेजेस बनाकर तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी। तो हम चलते हैं 3 कैरेक्टर वाले सीन पर। हमारे इस सीन में माधव दास जी हैं, माली है और राजा है। हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली तीनों कैरेक्टर की इमेजेस प्रॉम्प्ट बॉक्स में ऐड कर लेनी है, देन सीन का प्रॉम्प्ट पेस्ट करके इमेजेस जनरेट कर लेनी है। यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। हमारे तीनों कैरेक्टर्स एक ही सीन में आ गए हैं जैसा हमें चाहिए था। तो दोस्तों, ये तो था पूरा प्रोसेस कि कैसे हम अपनी स्टोरी के लिए कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स के साथ इमेजेस बना सकते हैं। बस मास्टर प्रॉम्प्ट को यूज करो और सिनेमैटिक इमेजेस बनकर तैयार। हमारी नेक्स्ट स्टेप है इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना और इसके लिए भी मेरे पास एक मास्टर प्रॉम्प्ट है। हमें बस सिंपली इस मास्टर प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी को सेंड करना है और चैट जीपीटी हमें बोलेगा रेडी। अब अपने सीन की इमेज को अपलोड करो और इमेज टू वीडियो का प्रॉम्प्ट बनकर आ जाएगा। इमेज से वीडियो बनाने के लिए हम यूज करेंगे गूगल व्यू 3.1 को। हम प्रॉम्प्ट बॉक्स वाले ऑप्शंस में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे वीडियो को। हम इमेजेस यूज करेंगे, एस्पेक्ट रेशियो को लैंडस्केप पर रखेंगे और नंबर ऑफ वीडियोस को 1 रखेंगे। उसके नीचे वीडियो मॉडल्स का ऑप्शन है तो उसमें से हम व्यू 3.1 को यूज करेंगे। इतना सब करने के बाद ये जो स्टार्ट लिखा है हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर इस सर्च बार के राइट में ये अपलोड बटन है जो गौर से देखने पर ही दिखाई देता है। हम इस पर क्लिक करेंगे और अपनी इमेज को अपलोड कर लेंगे। फिर वीडियो का प्रॉम्प्ट लिखकर वीडियो को जनरेट कर लेंगे। रिजल्ट आपके सामने है, एक स्मूथ एनिमेटेड पीसफुल सनसेट का सीन, एक सिनेमैटिक शॉट एंड यू कैन सी बर्ड्स फ्लाइंग, माधव दास जी एंजॉयिंग द सनसेट। ठीक इसी तरह से अब हम एक एक करके अपनी इमेजेस को चैट जीपीटी पर अपलोड करते जाएंगे और प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। फिर गूगल फ्लो पर इमेज को अपलोड करेंगे, अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे और वीडियो को जनरेट कर लेंगे। यू कैन सी कितना इजी प्रोसेस है, मतलब कुछ भी नहीं करना है, बस अपलोड, कॉपी, पेस्ट और जनरेट। लेकिन अगर आपने कैरेक्टर से डायलॉग बुलवाना है तो क्या करेंगे, हम अपनी इमेज को चैट जीपीटी पर अपलोड करेंगे और प्रॉम्प्ट में क्या चाहिए। अब जैसे मैंने ये जगन्नाथ जी की इमेज अपलोड की और प्रॉम्प्ट में लिखा ही टॉक्स और इसने हमें प्रॉम्प्ट लिखकर दे दिया। हम फ्लो पर इमेज अपलोड करेंगे और अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर लेंगे। लेकिन इस प्रॉम्प्ट में कोई डायलॉग नहीं है तो हम ये जो टॉक्स सॉफ्टली लिखा है डायलॉग ऐड कर लेंगे। तो मैंने जगन्नाथ जी का डायलॉग ऐड किया और वीडियो को जनरेट कर लिया। लेट्स सी द रिजल्ट। माधव दास, बहुत दिन हो गए चोरी नहीं की।
माधव। ये लीजिए, फिर अब हमारा कैरेक्टर डायलॉग भी बोलने लगा है। डायलॉग्स के लिए एक और तरीका बताता हूँ। हमें ChatGPT पर अपनी इमेज को अपलोड कर लेना है और अपनी स्टोरी का वो वाला पार्ट पेस्ट करना है जिससे आपकी इमेज रिलेटेड है। जैसे मैंने ये नरेशन ऐड कर दिया जिसमें डायलॉग भी है। ChatGPT हमें प्रॉम्प्ट लिखकर तो दे देगा, लेकिन उसमें डायलॉग नहीं होगा। तो हमें अपने प्रॉम्प्ट में जहां भी स्पीक्स, टॉक्स ऐसे शब्द आते हैं, तो उनके बाद इन्वर्टेड कॉमास के बीच में अपना डायलॉग ऐड कर देना है और वीडियो को जनरेट कर लेना है। चलिए फिर रिजल्ट देख लेते हैं। तो इस तरह से हम अपनी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के सारे प्रॉम्प्ट्स आपको डॉक फाइल में मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेम प्रोसेस को फॉलो करके और अपने सीन को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सारी वीडियोस को जनरेट कर लिया है। दोस्तों, हमारी स्क्रिप्ट भी रेडी है और वीडियोस भी। अब बस कुछ बाकी है, तो वो है वॉइस ओवर। और मैं आपको एक ऐसी स्वीट वॉइस बताने वाला हूँ जो इतनी एंगेजिंग है कि कोई एक बार सुन भर ले तो वो वीडियो को पूरा ही देखेगा। तो हम आ जाएंगे 11 लैब्स पर, और 11 लैब्स को कैसे यूज करना ये तो सबको आता ही होगा। और नहीं पता तो ये जो ऊपर वीडियो का लिंक दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सीख लो कि कैसे एक रियलिस्टिक वॉइस ओवर बनाते हैं। हम अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे और राइट साइड में सेटिंग्स में नीचे वॉइस पर क्लिक करेंगे। हमें सर्च करना है अनिका, लेकिन मैंने पहले से ही ऐड कर रखी है ये वॉइस, तो इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लूंगा और नीचे जनरेट स्पीच पर क्लिक करके अपने वॉइस ओवर को जनरेट करवा लूंगा। चलिए फिर अब इसको सुनकर देख लेते हैं। कहते हैं कि हर शाम भगवान भी उनसे मिलने आते और दोनों बैठकर। तो है ना दोस्तों, बहुत ही स्वीट आवाज। अब हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करके वॉइस ओवर को डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, अब बस एक फाइनल स्टेप बाकी है। Speak somehow, your AC stops working, and now you're stuck waiting for a technician who may or may not show up. Now, Urban Company is trying to fix that with a new 60-minute instant AC service. There are two other problems that we all जो है वीडियो एडिटिंग। तो आप किसी भी वीडियो एडिटर को यूज कर सकते हैं, जैसे कैपकट, VN, फिल्मोरा, InShot इत्यादि। मैं अपनी वीडियोस के लिए कैपकट को यूज करता हूं, तो हम जम VPN से कनेक्ट करके कैपकट को ओपन कर लेंगे। फिर न्यू वीडियो पर क्लिक करके हम अपने वीडियो की सारी क्लिप्स को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेंगे। देन नीचे ऑप्शंस में से एस्पेक्ट रेशियो पर क्लिक करके 16:9 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इंपोर्ट करेंगे अपने वॉइस ओवर को, और उसके लिए नीचे ऑप्शंस बार में ऑडियो पर क्लिक करेंगे। फिर ये जो फोल्डर आइकन है इस पर क्लिक करेंगे और फिर डिवाइस पर जाकर सर्च बार में अपने वॉइस ओवर का नाम सर्च करेंगे। अपने वॉइस ओवर पर क्लिक करेंगे और प्लस साइन पर क्लिक करके उसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, वॉइस ओवर को ऐसे ही यूज नहीं करना है। वॉइस ओवर में जो गैप्स दिख रहे हैं हमें उनको कम करना है, सो दैट हमारा वॉइस ओवर फ्लुएंट और स्मूथ हो। हम वॉइस ओवर पर जूम कर लेंगे और जहां गैप चालू हो रहा है वहां स्प्लिट कर लेंगे। फिर पीछे वाले पार्ट को हल्का सा कुछ इस तरह से कम कर लेना है और फिर ड्रैग करके अपने वॉइस ओवर के आगे वाले पार्ट के साथ ओवरलैप करके अरेंज कर देना है। तो इसी तरह से मैं अपने पूरे वॉइस ओवर को जहां जहां मुझे लग रहा है वहां वहां मैं गैप्स को कम कर दूंगा और वॉइस ओवर के हिसाब से वीडियोस को भी अरेंज कर लूंगा। जैसे अगर कोई सीन ज्यादा है तो उसे कम कर लेंगे और कम है तो उसकी स्पीड कम करके लंबा कर लेंगे। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है वाटरमार्क से, तो आप वाटरमार्क के ऊपर अपने चैनल का लोगो यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमारा पहला सीन है समुद्र के किनारे, तो समुद्र की लहरों की आवाज तो होनी चाहिए, और उसके लिए हम ऑडियो पर जाएंगे, फिर साउंड्स इफेक्ट्स पर क्लिक करके सर्च करेंगे सीगल्स, और पहला ही साउंड परफेक्ट लगा मुझे तो हम इसे ऐड करेंगे और जिस जिस सीन में समुद्र का किनारा है उसमें यूज करेंगे। लेकिन याद रखें कि साउंड इफेक्ट्स की वॉल्यूम कम होनी चाहिए जिससे हमारे नरेशन की आवाज अच्छे से आए। तो इस तरह से आपको जहां भी लगे कि साउंड इफेक्ट्स होना चाहिए तो उन्हें ऐड कर लेना। बस एक लास्ट चीज बाकी है और वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। वैसे मेरे पास बहुत सारे फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक है, और अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये एक वेबसाइट है chozik.com, आप इस पर भी सर्च कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम भी हम कम रखेंगे सो दैट हमारे बाकी के साउंड्स अच्छे से सुनाई दें। आप चाहो तो ये प्लस साइन पर क्लिक करके ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हो, और मेरा सजेशन है कि सिर्फ मिक्स ट्रांजिशन को ही यूज करें, क्योंकि ट्रांजिशन सिंपल ही होने चाहिए, अदरवाइज व्यूअर्स का ध्यान भटक जाता है। अब ये जो ऊपर AIUHD लिखा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट सेटिंग्स को मैक्सिमम पर कर लेंगे और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। बस अब क्या है, इस वीडियो को YouTube पर अपलोड करो, एक अच्छा सा टाइटल लिखो और एक अच्छी सी थंबनेल लगाकर वीडियो को वायरल कर लो। तो दोस्तों, ये तो था पूरा प्रोसेस कि कैसे हम भगवान जगन्नाथ की एनिमेटेड स्टोरीज बना सकते हैं। तो आपने देख लिया किस तरह से एनिमेटेड वीडियोस बनाना है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना हमारा, आपको डेली इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा, सिखाते रहेंगे आपको एक्सपर्ट के द्वारा। ठीक है, और चलते हैं गाइस, वीडियो एंड करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना, बाकी थोड़ा मार्केट रिस्की होता है ट्रेडिंग का, थोड़ा सा अपना रिसर्च कर लेना। ठीक है गाइस, थैंक यू।